नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 से रिलेटेड टॉपिक दूरदर्शी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि दूरदर्शी क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन दूरदर्शियों के हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, सूत्र फाइंड आउट करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे दूरदर्शी क्या होता है। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम दूरस्थ स्थित या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो देखिए, दूरस्थ स्थित वस्तुएं जैसे तारे हैं, ग्रह हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, या जो हेलीकॉप्टर या जो वायुयान होते हैं उनको हम दूरदर्शी की सहायता से देख पाते हैं। वैसे तो तारे, सूर्य या जो ग्रह हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये काफी अधिक दूरी पर होने की वजह से ये हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि इन ग्रहों के द्वारा या दूरस्थ स्थित जो वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना जो कोण होता है, जिसको हम दर्शन कोण कहते हैं, वो काफी छोटा होता है और काफी छोटा होने की वजह से ही ये जो वस्तुएं हैं वो छोटी दिखाई पड़ती है। दूरदर्शी की सहायता से क्या किया जाता है कि आंख पर बनने वाला जो इन वस्तुओं के द्वारा आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है उसका मान बढ़ाया जाता है, जिससे वो जो वस्तुएं हैं वो बड़ी दिखाई पड़ती है, हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे दूरदर्शी कहते किसे हैं, दूरदर्शी क्या होता है। तो ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुएं देखी जाती हो दूरदर्शी कहलाता है। कि जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, उस उपकरण को हम दूरदर्शी कहते हैं। और दूरस्थ जो वस्तुएं होती है वो देखिए दोस्तों, दूरस्थ जो वस्तुएं हैं उसमें हम ग्रह देख लेते हैं, तारे देख लेते हैं, सूर्य, चंद्रमा, वायुयानों को हम देखते हैं और वो उनके देखने के लिए उपकरण जो यूज में लेते हैं वो होता है दूरदर्शी। अब वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं, सूक्ष्म दिखाई पड़ते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक्चुअल में वो काफी बड़े होते हैं लेकिन वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि उनके द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण होता है वो छोटा होता है, तत्पश्चात वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, हम इस दूरदर्शी की सहायता से उन ग्रह या जो पिंड है, दूरस्थ स्थित जो पिंड है, उनके द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण है उसको हम बढ़ा देते हैं। कुछ लेंसों का ऐसा संयोजन करते हैं, कुछ दर्पणों का ऐसा संयोजन करते हैं जिससे उनके द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण है वो बढ़ा दिया जाता है, तत्पश्चात वो हमें बड़े दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दूरदर्शी है वो दो प्रकार के होते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी तथा परावर्ती दूरदर्शी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्ती दूरदर्शी की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो बातें मैंने बताई वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं दूरदर्शी के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो है अपवर्ती दूरदर्शी। इस दूरदर्शी को हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है परावर्ती दूरदर्शी। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहली जो हेडिंग है वो हम लेकर चलेंगे, अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट प्रकार है वो है अपवर्ती दूरदर्शी। इसे खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है।
इसका जो दूसरा नाम है वो है खगोलीय दूरदर्शी। तो एग्जाम में यदि आपके पास में आ जाए कि खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसके बारे में आवर्धन क्षमता पूछी जाए, इसका मतलब यही है कि वो अपवर्ती दूरदर्शी ही है। इसे खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं दोस्तों। इसमें कितने उत्तल लेंस होंगे? इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। देखिए, दो उत्तल लेंस होते हैं। एक जो आंख के नजदीक होता है उसे हम नेत्रिका कहते हैं, और जो दूसरा वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। जो अभिदर्शक लेंस है उसका द्वारक बड़ा, नेत्रिका का जो द्वारक है वो छोटा, मतलब इसका जो व्यास होता है वो छोटा होगा, जबकि जो अभिदर्शक लेंस है उसका द्वारक बड़ा होता है जो वस्तु की ओर मौजूद होता है दोस्तों। तो इसमें दो उत्तल लेंस होंगे। इसमें नेत्रिका की तरफ, आंख की तरफ जो लेंस है उसको हम नेत्रिका कहते हैं, जिसका द्वारक छोटा होता है, जबकि अभिदर्शक लेंस का जो द्वारक है वो दोस्तों बड़ा होता है। आप यहां पर देखेंगे कि इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार से होगी, उसके लिए मैं यहां पर एक डायग्राम का निर्माण कर रहा हूं दूरदर्शी की। सर्वप्रथम हम यहां पर अपवर्ती दूरदर्शी के लिए अभिदर्शक लेंस का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे पास में है अभिदर्शक लेंस। ये हम इसकी मुख्य अक्ष ले लेते हैं और यहां पर हम रख देते हैं नेत्रिका लेंस। ये हमारे पास में नेत्रिका लेंस है दोस्तों। इसका द्वारक बड़ा होता है, वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसको हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। सिर्फ अभिदर्शक भी इसको कहा जा सकता है। यह है नेत्रिका। अब यहां पर देखेंगे इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको हम O से, इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम E से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर इस तरफ वस्तु रखी हुई है AB, जो कि काफी अधिक दूरी पर है, और वहां से चलकर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वहां से चलकर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, उनको हम समांतर मान सकते हैं। उनको क्या माना जा सकता है? समांतर माना जा सकता है। उन प्रकाश किरणों को हम समांतर मान सकते हैं। जैसे हमने यहां पर दो प्रकाश किरणों को दिखाया है और ये दोनों इस वस्तु के बिंदु A से चलकर आ रही है। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को समझना महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो दूरस्थ स्थित वस्तु के बिंदु A से चलकर आ रही है, और वो इस लेंस से अपवर्तित होकर, यहां से ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई और अपवर्तित होने के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिलती है। वहीं इसका जो A बिंदु से चली तो A का प्रतिबिंब बना दिया A' और यहां पर बन जाएगा B'। तो ये A' B' प्रतिबिंब का निर्माण करता है अभिदर्शक, और ये जो अभिदर्शक से बना जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करेगा दोस्तों ये। यहां से मैं इस डायग्राम को पूर्ण करने के लिए आप लोगों के सामने भी, आप जब कॉपी में बनाएं इस डायग्राम को किस तरीके से बनाना है, उसमें सर्वप्रथम कौन सी रेखा खींचनी है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, उसके पीछे रीजन है कि आराम से ये इजी वे में बन जाएगा। ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं यहां से अपवर्तित होगी। यहां से अपवर्तित होने के पश्चात ये वाली प्रकाश की किरण इधर जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरण इधर जाएगी। ये दोनों आगे जाकर वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। ये दोनों आगे जाकर किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और ये जिस बिंदु पर ही मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर इस एक का आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। A' का आभासी प्रतिबिंब बनेगा A', और यहां पर बनेगा B'। तो A' B' का जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के द्वारा वो A', B' बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यहां से आप इनको देख रहे हैं, यहां पर आपकी आंख लगी हुई है दोस्तों।
ये जो आंख है वो इस जगह पर लगी हुई है, इस जगह से आप इनको देख रहे हैं। ये आपकी आंख है दोस्तों, यहां से आप देख रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे पाएंगे कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बन रहा है। एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लेंगे। क्या है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये अनंत से क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो वस्तु है उसको बहुत दूर माना है, और बहुत दूर स्थित वस्तु को हम इस तरीके से मान सकते हैं कि उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर प्रकाश की किरणें हैं। और जो ये प्रकाश की किरणें आ रही है एक ऑप्टिकल सेंटर से, उसको आपतित हमने करवा दी, ये बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है और वो यहां तक आती है। दूसरी वाली प्रकाश किरण को भी हमने यहां से आपतित करवा दिया, ये यहां से थोड़ी सी मुड़ती है और मुड़ने के पश्चात इस बिंदु से ऐसे गुजरती है। तो ये जहां पर भी दोनों प्रकाश की किरणें मिलती है तो वस्तु अनंत पर स्थित वस्तु या दूरस्थ स्थित वस्तु के बिंदु ए से चलकर आ रही थी, जहां पर मिली वहीं पर ए का प्रतिबिंब बन गया ए डैश। इसको मुख्य अक्ष पर लंब डालते ही ये बन गया बी डैश। यहां से प्रकाश की किरणें चली, अपवर्तित होकर हमारी आंख में पहुंचती है। ये वाली प्रकाश की किरणें आगे जाकर वास्तव में कहीं पर भी नहीं मिलती, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों ये जो अभिदर्शक लेंस है वो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनाता है ए डैश बी डैश, जो कि वास्तविक होता उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। और ये जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करता है, जिससे प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो कि आभासी होता है, उल्टा होता है, वस्तु से काफी, मतलब जो वास्तविक वस्तु है इससे बड़ा और वास्तविक वस्तु की तुलना में बड़ा होता है, मतलब इससे काफी बड़ा बनेगा। तो बड़ा हमारे को दिख रहा था पहले उसकी तुलना में काफी बड़ा प्रतिबिंब उसका बनेगा। वस्तु के आकार से बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे को वस्तु पहले दिख रही थी उसकी तुलना में वो कई गुना बड़ा बनेगा। अब यहां से इसकी आवर्धन क्षमता का हम सूत्र फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो वस्तु ए बी है वो अनंत पर स्थित है। कहां पर मौजूद है? अनंत पर। अनंत मान सकते हैं, बहुत दूर मान सकते हैं, और बहुत दूर स्थित वस्तु के द्वारा अभिदर्शक पर बना कोण और आंख पर बना कोण सेम ही होगा। तो वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण होता है उसको हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, और उस अल्फा का मान ये वाला होगा। ये अल्फा है तो इसके सामने वाला ये कोण भी दोस्तों अल्फा ही होगा। फिर होता है एक कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, तो ए डैश बी डैश के द्वारा इसके द्वारा आंख पर बना कोण, ये वाले जो है लाइन से इसके द्वारा आंख पर ये जो वाला एंगल और ये वाला एंगल हम बराबर ले सकते हैं। इसको हम बीटा मानेंगे, इसको बीटा कह दीजिए या इसको बीटा कह दीजिए, एक ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। तो इसको मैं यहां पर क्या कंसीडर कर लूं कि ये वाला एंगल कितना है? बीटा है। तो अल्फा और बीटा हमारे पास में आ चुके हैं। आप यहां पर देखेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरणें समांतर आती है तो वो जहां पर भी मिलती है वहीं उसका फोकस बिंदु होता है। तो ये वाली दोनों प्रकाश की किरणें समांतर है और ये जहां पर भी मिली वो फोकस बिंदु होता है। तो इस लेंस के लिए इसका फोकस बिंदु यहां पर होगा, और ये वाला जो फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु पर यदि इस लेंस के फोकस बिंदु पर वस्तु को रख दिया तो ये जो प्रतिबिंब है वो बहुत दूर बनता है। हम कंसीडर कर लें कि ये अनंत पर बनता है। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, समांतर प्रकाश किरणों को ये प्रतिबिंब बना रही है, तो ये फोकस बिंदु पर बना रही है। ये वाली जो डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक, वो इसकी फोकस दूरी होती है, एफ नोट से प्रदर्शित करेंगे। ये अपने फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ये वाला जो लेंस है वो भी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, बहुत अधिक दूरी पर बना रहा है, हम अनंत पर मान सकते हैं। और वो अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु है, ये जो ए डैश बी डैश है, वो इसके फोकस बिंदु पर बने। तो यहां वाली जो डिस्टेंस है वो उसको भी हम एफ ई के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, इसकी फोकस दूरी के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। एफ नोट है वो है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और एफ जो ई है, एफ ई वो है नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। ये आपके पास में अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां है।
अब दोस्तों हम इस अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, और देखिए अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम कैपिटल एम से पुट कर रहे हैं, तो यह होता है प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन बट्टे में यहां पर होता है बिंब के द्वारा या वस्तु के द्वारा, बिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। यह हमारे पास में प्रकाशिक वस्तुओं के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है। दोस्तों इसे हम प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर बना कोण होता है वो उससे हम लिख रहे हैं बीटा से, तो m बराबर हमारे पास में आ जाएगा बीटा, और बिंब के द्वारा आंख पर बना जो कोण होता है उसे हम लिख रहे हैं अल्फा से, तो यह आ जाएगा बीटा अपॉन में अल्फा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब टेन थीटा यदि बहुत छोटा होता है तो उसको हम थीटा पुट कर सकते हैं। देखिए समझिए कि यदि टेन थीटा में यदि थीटा बहुत छोटा है तो उसको लगभग थीटा लिख सकते हैं। यहां पर हम बीटा और अल्फा को बहुत छोटा लेकर चलेंगे, तो बीटा को हम लगभग टेन बीटा और अल्फा को हम लगभग टेन अल्फा पुट कर सकते हैं। तो ये बराबर होगा टेन बीटा के और ये बराबर होगा टेन अल्फा के। तो टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा हमारे पास में आ चुका है। टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस डायग्राम से देखेंगे। यहां से इस ट्राइंगल की सहायता से टेन का मतलब हो गया लंब बट्टे में आधार, तो लंब तो हो गया ए डेस बी डेस और आधार इस ट्राइंगल में हो गया बी डेस ई, तो ए डेस बी डेस अपॉन बी डेस ई अपॉन फिर है टेन अल्फा, तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे टेन अल्फा, तो लंब तो हो गया ए डेस बी डेस और आधार यहां से हो गया ओ बी। आधार क्या हो गया दोस्तों, ए डेस बी डेस अपॉन में ओ बी हमारे पास में आ गया है। तो कैपिटल एम बराबर हम पुट कर सकते हैं, ओ बी यहां पर ऊपर चला गया, ओ बी डेस ऊपर चला गया और बी डेस ई हमारे पास में नीचे आ गया है। दोस्तों ए डेस बी डेस से ए डेस बी डेस कैंसिल हो गया है। अब इसमें हम चिन्ह परिपाटी अप्लाई करेंगे, चिन्ह परिपाटी अब हम अप्लाई कर रहे हैं। चिन्ह परिपाटी देखिए, ये जो ओ बी डेस है, ओ बी डेस है वो है हमारे पास में प्लस में एफ ओ अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, और ये जो बी डेस ई है वो है हमारे पास में माइनस में एफ ई, माइनस में एफ ई, क्योंकि ये है हमारे पास में नेत्रिका की फोकस दूरी जो कि इधर की ओर है, और इस तरफ प्रकाश की विपरीत दिशा में यदि आप दूरियां लेंगे तो वो ऋणात्मक ली जाएगी, नेगेटिव में ली जाएगी, तो ये हमने माइनस में ली है। तो हमारे पास में कैपिटल एम बराबर क्या निकल कर आएगा, ओ बी डेस बराबर तो आ गया एफ नॉट अपॉन एफ ई, और ये आएगा माइनस में दोस्तों। तो ये आ गई हमारे पास में अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला सूत्र। यहां तक आप लोगों को दोस्तों ये अपवर्ती दूरदर्शी अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों अब हम देखेंगे, बात करेंगे परावर्तक दूरदर्शी की। हमने अभी पढ़ा अपवर्ती दूरदर्शी। देखिए कुछ अपवर्ती दूरदर्शी की कमियां हैं और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने परावर्तक दूरदर्शी का निर्माण किया है। देखिए कौन कौन सी कमियां हैं। हमने ये देखा है कि जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है उसकी आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में एफ नॉट अपॉन में एफ ई। तो जो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए उसका जो अभिदर्शक लेंस है उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए। तो एक निश्चित साइज से हम द्वारक की साइज अधिक नहीं रख सकते, एक निश्चित सीमा से द्वारक का आकार नहीं बढ़ा सकते।
ज्यादा बढ़ाना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। इसके साथ में जो अपवर्ती दूरदर्शी है उसमें अभिदर्शक के रूप में हम ये जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उससे होने वाली जो अपवर्तित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनका वर्ण विपतन हो जाता है, साथ में गोलीय विपतन भी हो जाता है। जो प्रतिबिंब है वो चमकीला बनता है, रंगीन प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान देना कैसे, जैसे ये हमारे पास में अभिदर्शक लेंस है अपवर्ती दूरदर्शी का, तो यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये एक ही प्रकाश की किरण को लें तो वो भी यहां पर उसका भी क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, वो 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूट जाती है दोस्तों? 7 रंगों में। तो हमें रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देता है, वर्ण विपतन हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विपतन बोलते हैं रंगीन प्रतिबिंब बनने की वजह से। एक होता है गोलीय विपतन। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो यहां से इस लेंस में से केवल इतनी ही दूरी तय कर रही है, और जबकि यहां से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो लेंस में यहां से लेकर यहां तक, तो दोनों प्रकाश किरणों के द्वारा अलग अलग दूरियां प्रकाश लेंस के अंदर तय की जा रही है, जिसके कारण से गोलीय विपतन प्राप्त होता है। इसकी गोलाई की वजह से इनकी लंबाई में इनके द्वारा तय की गई दूरियों में अंतर आ जाता है, तत्पश्चात गोलीय विपतन की समस्या उत्पन्न होती है। तो इन दोनों समस्याओं का निवारण करने के लिए हम परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। इसमें अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो परावर्तक दूरदर्शी है इसके अंदर अभिदर्शक के रूप में हम क्या यूज में लेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये जो परावर्तक दूरदर्शी है इसको हम यूज में ले रहे हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो है गोलीय विपतन की समस्या, वर्ण विपतन की समस्या, और इसके साथ में ही विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है उसके अभिदर्शक जो लेंस है उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए, जो कि एक साइज से अधिक नहीं रखा जा सकता। एक क्षमता से ज्यादा उस अभिदर्शक लेंस के द्वारक को नहीं बढ़ाया जा सकता। तत्पश्चात हम परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है दोस्तों समझेंगे। इसमें एक अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होगा? अवतल दर्पण लगा होता है, और ये जो अवतल दर्पण होता है वो अभिदर्शक के रूप में यहां पर काम करता है। अवतल दर्पण है और ये हमारे पास में है अभिदर्शक। परावर्ती दूरदर्शी का अभिदर्शक है, यहां से 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण भी यहां पर लगा होता है, और ये हमने यहां पर एक मुख्य अक्ष ली है, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर एक नेत्रिका के रूप में उत्तल लेंस लगा होता है। यह है नेत्रिका, और नेत्रिका के रूप में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बट इन दोनों के मध्य में एक समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि यहां से 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। यहां पर यह रखा हुआ है समतल दर्पण। क्या रखा गया है दोस्तों? समतल दर्पण। अब यहां पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस तरीके से आती है और किस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण करती है वो अब आप देख लीजिए। यहां से एक प्रकाश की किरण है, देखो मैं एक बार इस डायग्राम को बना देता हूं आप लोगों के सामने। ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ये वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है। इधर वस्तु काफी अधिक दूरी पर रखी हुई है ए बी, और यहां से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो वो अवतल दर्पण से टकराएगी। अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात ये इस तरीके से जाएगी, ये ऐसे इस तरीके से अपवर्तित होकर जाएगी, और यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये यहां से फिर से अपवर्तित होगी,
और यहां पर ये लगी होती है आपकी आंख, यहां से आप इसको देखते हैं दोस्तों। तो देखने का तरीका देख लीजिए, किधर से आप देख रहे हैं और कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रकाश की किरणें किधर से अपवर्तित होकर आपके पास तक पहुंच रही है, वो आप समझ लीजिए। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। यहां पर ये तो है अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है और ये अभिदर्शक के रूप में काम करता है। फिर यहां से प्रकाश की किरणें टकराकर इस समतल दर्पण से आकर टकराएगी। समतल दर्पण से टकराने के पश्चात ये एक बिंदु पर मिलती है, वहीं पर एक का प्रतिबिंब बनाएगी ए डैश। इससे इस मुख्य अक्ष के ऊपर यदि हम लंब डाल दें तो वहां पर आ जाएगा आपके पास में बी डैश। ये जो ए डैश बी डैश है वो इस नेत्रिका के लिए, मतलब उत्तल लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। किसका काम करेगा दोस्तों, आभासी बिंब का काम करेगा। और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर जब हमारी आंख में पहुंचती है तो वो हमें इस बिंदु से आती हुई नजर आएगी। ये इस बिंदु से आ रही है, तो यहां पर इस ए डैश का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डबल डैश और यहां पर बन जाएगा बी डबल डैश। यहां पर क्या बनेगा, बी डबल डैश। तो जो अंतिम प्रतिबिंब है वो ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, इसके साथ में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये था हमारा परावर्तक दूरदर्शी। देखिए दोस्तों, परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको आप एक बार फिर से स्पष्ट कर लेंगे। परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग करने के पीछे रीजन होता है अपवर्ती दूरदर्शी में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, अपवर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपतन व वर्ण विपतन उत्पन्न होता है। और इन दोनों समस्याओं के बारे में हमने आप लोगों को अवगत करवा दिया है। वर्ण विपतन का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो रंगीन हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो प्रकाश की किरणें जब अभिदर्शक में से गुजरती है तो उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, वो रंगीन प्रतिबिंब बनाती है। गोलीय विपतन का मतलब है कि जो लेंस है उसकी गोलाई अलग अलग जगह से अलग अलग है, मोटाई भी अलग अलग है। तत्पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो लेंस में से कुछ प्रकाश किरणें अधिक दूरी तय करेगी, कुछ प्रकाश की किरणें कम दूरी तय करेगी और उनका अपवर्तन भी कम ज्यादा होगा। तत्पश्चात गोलीय विपतन उत्पन्न होता है। इसके साथ में दोस्तों जो अपवर्ती दूरदर्शी है उसकी विभेदन क्षमता, इसकी विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक का आकार अधिक होना चाहिए। बढ़ाने के लिए अभिदर्शक, जैसे अभिदर्शक का द्वारक मतलब व्यास बड़ा होना चाहिए, जो कि व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। एक सीमा से अधिक आप नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम अपवर्ती दूरदर्शी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, परावर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी के अंदर क्या क्या लगे होते हैं दोस्तों वो समझ लीजिए। परावर्तक दूरदर्शी के अंदर एक तो अभिदर्शक के रूप में तो अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण है दोस्तों, इसमें ये जो वस्तु है ए बी, उसका प्रतिबिंब बनाएगा ए डैश बी डैश। अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु ए डे, ये तो वस्तु है और उसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें इससे भी टकराएगी, फिर जाकर ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वो छोटा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है, छोटा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। और ये जो उत्तल लेंस होता है वो नेत्रिका है, यहां पर क्या है, नेत्रिका, और ये है अभिदर्शक। ये यहां पर अभिदर्शक के रूप में काम कर रहा है। तो इसके लिए जो वस्तु है ये आभासी बिंब है, ए डैश बी डैश, इसके लिए आभासी बिंब का काम करता है, आभासी बिंब का काम करता है। और इससे ये
प्रतिबिंब बनाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, इससे प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डबल डैश बी डबल डैश जो कि सीधा बन रहा है इसको देखने पर और बड़ा बन रहा है, इसके साथ में ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम यहां पर बात करते हैं परावर्तक दूरदर्शी की, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता। तो परावर्तक दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है दोस्तों उसको हम कैपिटल एम से लिख रहे हैं, एफ नोट अपॉन में एफ ई के बराबर होगा। ये जो एफ नोट है वो है अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी, अभिदर्शक दर्पण की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी है। और ये हमारे पास में है नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का जो अनुपात है वो ही परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के तुल्य होगा। और यही का यही फॉर्मूला हमने अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में भी देखा था दोस्तों। तो आप लोगों ने यहां पर देखा है परावर्तक दूरदर्शी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दूरदर्शी का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।